हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये दिया गया है हमारे को कि एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी, और उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसमें हमारे को दे रखा है दूसरा और तीसरा, यानी द्वितीय तथा तृतीय पद हमारे को क्रमशः दे रखे हैं 14 तथा 18। यानी दूसरा पद भी दे दिया और तीसरा पद भी दे दिया, तो हमें इसके पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। क्लियर हो गया बात? चलो तो सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको अपन नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है यहाँ पर दूसरा पद। तो ध्यान देना, दूसरा पद यानी A2 हमारे को दे रखा है, और कितना दे रखा है? ये 14 दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे को दे दिया यहाँ पर तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद भी अपन को गिवन है। तीसरा पद यानी A3 हमारे को गिवन है दोस्तों, कितना? 18। ठीक है, ओके। तो अब देखो दूसरा पद यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं A2 बराबर कितना दे दिया? 14 दे दिया। ठीक है, इधर A3 बराबर कितना दे दिया? 18 दे दिया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैंने प्रश्नावली 5.2 में भी आपको बताया था कि देखो अपन जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है। तो अब यहाँ पर दे रखा है इसमें दूसरा पद, तो अपन यहाँ पर n के स्थान क्या लिख देंगे? 2। तो A2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। सही बात है। तो यानी इसका मतलब जहां पर A2 है वहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या चल रहा है? 14 चल रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस, अब 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को d से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? d बराबर कितना? 14। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर A3, अब बताओ इसके स्थान क्या जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 18। तो देखो a प्लस 3 में से क्या तो 2, और 2 को d से मल्टीप्लाई किया तो 2d आ गया, बराबर कितना? 18। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब समीकरण नंबर 2 है ना, इसमें से एक को घटा दो। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 उतार दो। यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 18, और नीचे समीकरण 1 उतारेंगे तो a प्लस डी बराबर कितना? 14। अब देखो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब a से तो a कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि a प्लस का ऊपर और a माइनस का नीचे। तो अब यहाँ पर 2d में से d घटाएंगे, क्या बचेगा? d बराबर 18 में 14 गया तो कितना बच गया? 4। यानी यहाँ पर d का मान आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा a प्लस d का मान 4 बराबर कितना? 14। ठीक है, ओके। तो अब इधर देखो आगे, अब यहाँ पर है हमारे पास a प्लस 4 बराबर 14। तो अब देखो ये हो जाएगा a बराबर 14 माइनस का क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि इधर 4 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। तो a का मान कितना गया? यहाँ पर 10 आ गया। यानी a का मान भी निकाल लिया और d का मान भी निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योग। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, लिख देते हैं ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? जल्दी से बोलो। S51 यानी 51 पदों का योग अपन को ज्ञात करना है। यानी n का मान कितना गया? 51। तो दोस्तों चूंकि अपन जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है सभी को? ओके। तो अब n के स्थान पर तो कितना जाएगा? 51 बराबर 51 बटे 2, 2 इंटू a का मान बताओ जल्दी से, क्या निकाला? 10 निकाला, प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 निकाल रखा है। तो S51 बराबर 51 बटे 2 जैसे का जैसा, अब 10 दूनी 20 हो गया, प्लस 51 में से गया तो कितना बच गया? 50 इंटू 4। ठीक है, तो अब S51 बराबर 51 बटे 2 जैसे का जैसा, और देखो यहाँ पर सोल्व करते तो 20 प्लस 5 जोग 20 यानी कितना हो गया? 200। ठीक है, तो S51 बराबर 51 बटे 2 जैसे का जैसा इंटू, अब 20 प्लस 200 कितना हो गया? 220 हो गया। ठीक है, अब 2 से कितने बार कट जाएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी। 2 से ये कट गया। S51 चल रहा है
तो 2 से कितने बार कट जाएगा बताओ, 51 इंटू ये 2 से कट गया 110 बार, ठीक है। तो S 51 बराबर 51 को इससे गुणा कर दो, तो 51 एकम 51 के 1 हासिल का 5, 51 और 5 कितना हो गया 56, और यहाँ पर 0 यानी कि 5610, यानी कि पहले 51 पदों का जो योग आएगा बताओ कितना आ जाएगा, 5610 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी पहला पद भी दे दिया और अंतिम पद भी दे दिया, यदि सारवंतर 9 और सारवंतर भी दिया गया है, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी। पहला क्वेश्चन क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करनी, यानी n का मान ज्ञात करना है, और दूसरा उनका योग, यानी जितने भी पद आएंगे उनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं अपन, तो यानी कि प्रथम पद, यानी दे दिया प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। बताओ कितना दे दिया अपन को, 17। इसके बाद क्या दे दिया, अंतिम पद, अंतिम पद दे दिया, और अंतिम पद को अपन ए एन बराबर एल बराबर अपन लिख सकते हैं कितना दे दिया, 350 दे दिया। इसके बाद सार्व अंतर भी दे दिया, सार्व अंतर यानी कि डी का मान बताओ कितना दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। तो अपन को ज्ञात करना है एक तो एन का मान और एक उसने एस एन, यानी कि जो भी एन पद आएंगे उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि अब यहाँ पर ए एन दिया ना, तो ए एन वाला सूत्र लगा दो। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो अब ए एन बताओ कितना दे दिया, 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन का मान है निकालना है, और डी का मान कितना 9, ठीक है। तो 350 माइनस ये 17 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। अब ध्यान देना 350 में से 17 गया तो बताओ कितना बच गया, 333 बच गया, ठीक है। बराबर चल रहा है एन माइनस 1 इंटू 9। अब इधर 9 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो 333 बटे 9 बराबर एन माइनस का 1, क्लियर। तो अब 9 का भाग दे दो इसमें, तो 9 तिया 27, ठीक है। कितना बच गया 6, और 9 साते 63 ना, 9 7 63 होता है, बराबर एन माइनस 1, ठीक है। तो अब बताओ ध्यान देना यहाँ पर कि n बराबर अब ये एक इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो कितना हो गया 37 प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया 38, यानी पहला आंसर तो हमारे आ गया n का मान, यानी पदों की संख्या कितना आएगी 38। इसके बाद इन 38 पदों का योग ज्ञात करना है, तो अपन को ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। बताओ क्या ज्ञात करना रहेगा, ज्ञात करना है S 38 अपन को ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। तो अब चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, अब बताओ माइंड में आया कि बड़ा वाला सूत्र क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, इसलिए। तो एस 38 बराबर 38 बटे 2, और ए का मान बताओ कितना है यहाँ पर 17 प्लस अंतिम पद 350, तो एस 38 बराबर, अब 2 का भाग 38 में कितने बार चल जाएगा 19 बार, इंटू 17 प्लस 350, तो ये हो गया 7 6 और 367 हो गया, ठीक है। अब 367 को 19 से गुणा कर लो, इधर कर देता हूँ 367 इंटू 19, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 9 6 का 54, 54 और 6 60 की 0 हासिल का 6, और 9 तिया 27 और 6 कितना होता है 33 इंटू 7 6 3, तो 3 7 9 और हो गया 6, यानी हमारा आंसर आ गया 38 पदों का जो योग आएगा 6973 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसमें कोई तकलीफ है आपको, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1 से 1000, ध्यान देना 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, किससे भाज्य 3 से भाज्य, यानी जिनमें 3 का भाग जाता हो, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कौन संख्या है, विषम संख्या है, ध्यान देना विषम संख्या दे रखा है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए करनी होगी एक एपी तैयार, क्या एपी, यानी 3 से भाज्य होने वाली 1 से 1000 के बीच की विषम संख्याओं के लिए अपन को एक एपी तैयार करनी पड़ेगी। तो देखो एपी तैयार करते हैं, तो सबसे पहली जो संख्या होगी 3 से भाज्य विषम संख्या, बताओ क्या होगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो 6 है दूसरी संख्या, मान लो 6 है, अब 6 में 3 का भाग तो जाता है लेकिन विषम संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगी। फिर अगली क्या जाएगी 9,
ठीक है। इसके बाद जैसे 12 3 से भाज्य है लेकिन विषम संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगी। फिर क्या आएगी 15। तो इस प्रकार से अपन एपी तैयार करेंगे। आगे लास्ट वाला पद देखो, देखो 999, 999, क्योंकि 1000 में 3 का भाग नहीं जाता। अब 999 जो है, अब 999 में 3 का भाग जाता है और विषम संख्या भी है, तो यह आ जाएगी 999 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या तैयार कर ली, एक एपी तैयार कर ली। तो अब यहाँ से ए और डी का मान निकालो, तो ए का मान आएगा 3 और डी का मान कैसे निकालते सभी को याद है, a2 माइनस a1। तो d बराबर हो गया a2 का मान 9 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 6। इसके अलावा अपन को यहाँ पर an बराबर l बराबर कितना पता कितना मान आ गया 999, यानी अंतिम पद कितना आ गया 999 आ गया। तो अब सबसे पहले तो हमें देखो यहाँ पर n का मान ज्ञात नहीं है, तो पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये कितने पद हैं टोटल, तो n का मान निकालने के लिए n अपने पास आ गया, तो n का सूत्र लगा दो। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान 999 बराबर a का मान बताओ 3 और n का मान ज्ञात करना है पहले, और d का मान कितना गया 6। तो अब 999 माइनस ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और n माइनस 1 इंटू 6। अब ध्यान देना 999 3 गया तो कितना बच गया 996 बच गया, बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 6। तो अब ये 6 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में, तो 996 बटे 6 बराबर n माइनस का 1। अब 6 का भाग दे दो, तो 6 कम 6 कितना बच गया 3, तो कितना हो गया 39। तो 6 छंग 36 कितना बच गया 3, 6 छंग 36 बराबर n माइनस का 1। अब 1 को इधर भेज दो तो हो जाएगा n बराबर 166 प्लस 1। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा n बराबर कितना हो गया 167, यानी पदों की संख्या टोटल कितने पद हैं 167। ठीक है, अब इन 167 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो अब ध्यान देना अपन को ज्ञात करना है, यानी दिन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है s 167। ठीक है, ओके। तो अब चूंकि अपन जानते हैं एस n बराबर n बटा 2 a प्लस l। अब बताओ यहाँ भी छोटा सूत्र लग जाएगा, ठीक है, योग वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अंतिम पद दे रखा है। तो एस n का मान 167 बराबर 167 बटे 2, और यहाँ पर a का मान कितना 3 प्लस l का मान 999। ठीक है, तो s 167 बराबर 167 बटे 2, और यहाँ पर इंटू, अब देखो इन दोनों जोड़ो कितना हो गया 1002 हो गया। ठीक है, तो s 167 बराबर 167 बटे 2। चलो सुनो, यहाँ पर 167 है इंटू, अब 2 से कितनी बार कट जाएगा 501 बार कट जाएगा, तो इसको 501 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों गुणा कर दो, तो 167 यहाँ कर देता हूँ 167 इंटू 501, तो 761 इंटू 000 इंटू 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33 के 3 हासिल का 3, 5 3 8, तो 7 6 6 3 8, यानी कितना गया 83,000 s 167 बराबर 83,667, यानी कि जो यहाँ पर 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा 83,667 आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है 8 है, और nवा पद कितना है 33 है, तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वंतरफल को ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो जो भी गिवन है लिखते हैं सबसे पहले, तो प्रथम पद यानी a का मान कितना दे दिया 8 दे दिया। ठीक है, इसके बाद nवा पद ध्यान देना, तो इसका मतलब an बराबर कितना दे दिया 33 दे दिया। ठीक है, और इसके बाद पहले n पदों का योग यानी Sn बराबर कितना दे दिया 123 दे दिया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है क्या क्या, एक तो n का मान ज्ञात करना है और एक d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले दो कंडीशन दे रखी है, एक तो nवा पद और एक n पदों का योगफल। तो ध्यान देना, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। ठीक है, यानी जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो। और यहाँ पर Sn बराबर चूंकि है ना, चूंकि Sn बराबर n बटा 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है। ठीक है भाई। अब an का मान कितना दे दिया 33 बराबर a का मान कितना दिया जल्दी बोलो भाई। a का मान दे दिया 8 प्लस n नहीं दिया ना n माइनस 1 इंटू डी जैसे का जैसा निकालना। और तो इसको हल करते हैं। तो अब देखो 33 ये 8 इधर किसका है प्लस का, इधर आया तो माइनस का बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ध्यान देना 33 में से 8 गया तो कितना बच गया 25 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ध्यान देना एस एन कितना दे दिया 123 दे दिया बराबर n बटा 2 जैसे का जैसा 2a। अब a का मान कितना दे दिया 8 दे दिया प्लस अब यहाँ पर ध्यान देना n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 25। तो बताओ यहाँ पर 25 लिख दें या नहीं लिख दें। तो यहाँ पर कितना लिख दो 25 लिख दो। ठीक है। कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान देना। चलो तो 123 इंटू बताओ ये दो यहाँ गुणा में सॉरी यहाँ पर ये दो गुणा किसमें, यहाँ पर ये 2 बटे में इधर बताओ आएगा किसमें जाएगा गुणा में बराबर यहाँ पर n चल रहा है। अब यहाँ पर ये 2 किसमें है बटे में, इधर आया किसमें जाएगा गुणा में। तो 123 इंटू क्या हो गया 2 हो गया बराबर n। अब 8 दूनी 16 प्लस 25 चल ही रहा है। तो ध्यान देना 123 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 246 बराबर अब n और 16 प्लस 25 कितना हो गया बताओ 41 हो गया। कितना हो गया 41। तो अब इस 41 को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया n बराबर 246 बटे 41। ठीक है भाई। अब 246 में 41 बार कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार 6 बार। तो ये हो गया n बराबर 6 यानी n का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है। पदों की संख्या 6 आ गई। अब ये n का मान समीकरण कहाँ रख दो 1 में। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर चलो तो ये हो गया 25 बराबर n का मान कितना आ गया 6 माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये हो गया 25 बराबर 6 में से गया तो 5d। तो अब d बराबर कितना हो गया 25 बटे 5। तो d का मान कितना आ गया 5। तो इसका मतलब पदों की संख्या आ गया हमारे पास कितने 6 और d का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं या पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगता है ताकि हम और बेहतर बना सकें।